आज जो हम सीखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं पर्सनली मुझे बहुत क्या है पसंद है। जब भी मैं छोटे बच्चों को संडे स्कूल स्टार्ट करता हूँ तो मैं मतलब कुछ स्टार्टिंग के दिनों में मैं ये वाला क्या करता हूँ, स्टोरी ज़रूर बताता हूँ। मैं गोवा के बाइबल कॉलेज में जब मैंने संडे स्कूल स्टार्ट किया था, उधर भी बच्चों को ये सिखाया, उनको भी ये स्किट करवाया था। यहाँ पर भी बच्चों को ये बातों को, यही चैप्टर को सिखाया हूँ और स्किट भी क्या किया है हमारे बच्चे लोगों ने किया। एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम वो स्टोरी के बारे में ही देखने वाले हैं। तीसरा अध्याय 1 से 11 वचन तक आज हम पढ़ने वाले हैं। एक एक वचन पढ़ेंगे और एक एक वचन में बहुत सारे चीजें हैं इस कहानी से सीखने के लिए और हमारे अपने आप के लिए भी क्या है सीखने के लिए। वचन जो हमारा टाइटल है वो है कि राइज अप एंड वॉक, उठ खड़े हो जाओ और क्या करो, चलो। हमारे लाइफ में बहुत सारे टाइम हम गिरे हो सकते हैं, हम नीचे हो सकता है, पर परमेश्वर आज हमें कहते हैं कि क्या करो, उठ खड़े हो जाओ और क्या करो, चलो। हालेलुया। हमारे पढ़ाई में, हमारे फैमिली लाइफ में, हमारे काम में ऐसा सिचुएशन आता है कि वो हमेशा एक जैसे नहीं होता है। हम ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, हमारा लाइफ क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। पर परमेश्वर का वो वचन कहता है जब भी हम गिरे तो क्या करें, उठ खड़े हो जाओ और क्या करो, और चलो। हालेलुया। उठ खड़े हो जाओ और क्या करो, चलो। आप जब जैसे बोलेंगे उसके हिसाब से मुझे एनर्जी क्या होता है, मिलता है, तो आप उसके हिसाब से अब क्या करना, अपने आवाज को भी उठाना। देखो छोटी सी जाहिर आवाज कर रही है पर आप लोग शांत है, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, उठ खड़े हो जाओ और चलो। बाइबल में पता है वचन क्या कहता है, एक धार्मिक मनुष्य 7 बार गिरेगा तो भी वो क्या होएगा, वो उठकर खड़े होएगा। हालेलुया। पर जो क्या है, जो गंदा मनुष्य होता है वो ऐसा गिरेगा कि वो खड़ा भी क्या नहीं होगा, वो नाश हो जाएगा, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता। वचन देखो आज हम क्या कर रहे हैं, पहला वचन को पढ़ो। पतरस और यूहन्ना और तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े। ओके, और वो कौन सा समय था, कुछ लिखा है? ओके, प्रार्थना के समय में जा रहे थे, बीइंग द 9th आवर इंग्लिश में लिखा है। सो मैं पढ़ रहा हूं। कौन 2 जन जा रहे थे? पतरस और यूहन्ना। आप लोग को मैंने बहुत बार बताया यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं, पर उससे खास परमेश्वर उन 12 चेलों को क्या करते थे, प्यार करते थे। पर उस 12 चेलों में परमेश्वर खास करके सिर्फ 3 चेलों को क्या करते थे, प्यार करते थे, पतरस, यूहन्ना और जेम्स, याकूब। ये 3 परमेश्वर के खास थे। उसमें से ये 2 है, पतरस और कौन, जॉन। जॉन कौन, जो इसके पहले हमने पूरा पुस्तक पढ़ा था, जो परमेश्वर का चेला था, जो परमेश्वर के सीने पर खाने के समय बैठा था, जो आखिरी समय में यीशु मसीह के साथ साथ खड़ा था और बाकी सब चेले चले गए थे। यीशु मसीह ने चेले को कहा, मरियम ये तुम्हारी माता है, मरियम ये तुम्हारा बेटा है। ये वही चेला है जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का सबसे करीब चेला था। और साथ ही साथ कौन, पतरस। पतरस भी बहुत ही खास था क्योंकि पतरस परमेश्वर के लिए हमेशा जोश में क्या होता था, रहता था। पतरस के जीवन के बारे में तो आप जानते हैं, मछुआरा था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर परमेश्वर के लिए हमेशा काम करने के लिए वो रेडी रहता था। तो यीशु मसीह पानी में चलकर आया तो क्या बोलता है, यीशु मसीह आप आज्ञा दो, मैं भी क्या करूंगा, पानी में चलूंगा। बाकी लोग के पास इतना विश्वास नहीं था, पर वो विश्वास से क्या करता है, पानी में चलता है। यीशु मसीह को लोग मारने आते हैं तो ये क्या करता है, तलवार लेकर आके कान काटता। बाकी लोग थोड़े डरते रहेंगे पर ये निडर क्या होता है। ये ऐसा पतरस, और जो अभी उद्धार पाने के बाद, यीशु मसीह के चलने के बाद, साथ में चलने के बाद जो डर रहा था, वो अभी क्या करता है, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं वो क्या करता है, वो प्रचार करता है। सड़क में खड़े होकर वो क्या करता है, प्रचार करता है। और उसका ही प्रचार में कितने सारे जन उद्धार पाए थे, 3000 लोग क्या हुए थे, उद्धार पाए थे। कितने दिन में,
एक ही दिन में 3000 लोग, एक ही समय में वो प्रचार किया, तो 3000 लोग वहां पर जो थे वो सारे जन ने विश्वास किया और उसी दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन वो चर्च के एक संगी क्या हो जाते हैं, एक भाग बन जाते हैं। हालेलुया। वही पतरस अभी किधर जाता है? पतरस और यूहन्ना कहां पर जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। और वो कौन सा समय था? वो प्रार्थना का समय था। हर दिन यहूदी लोग एक समय होता है वो जहां पर क्या करते थे? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। जहां पर हम देखते बीइंग द 9th hour। 9th hour मतलब यहूदियों के समय के हिसाब से सुबह का भी शुरुआत होता है 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। और दिन कभी खत्म होता है वो भी 6 बजे को क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, तो एक दिन कभी शुरुआत होता है, उनका शुरुआत का समय क्या होता है? हमारा जो दिन शुरुआत होता है 12 बजे स्टार्ट होगा दूसरा दिन, तो दूसरा दिन वापस 12 बजे खत्म हो जाएगा। पर उनका क्या है? शाम को 6 बजे शुरुआत होगा और उसी शाम दूसरा दिन 6 बजे को खत्म हो जाता है। पर जो सुबह का जो समय स्टार्ट होता है वो सुबह के 6 बजे क्या होता है? शुरुआत होता है। तो शाम को 6 से सुबह 6 जो 12 घंटे होता है वो रात का समय, और सुबह का 6 से शाम का 6 उसी दिन का सुबह का क्या होता है? समय होता है। तो 9th hour मतलब 6 बजे से 9 घंटा पकड़ेंगे तो बराबर 3 बजे। 3 बजे के समय सारे यहूदी लोग क्या करते थे? प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते थे। घर में नहीं, वो जाते थे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। और उसी समय में वहां पर कौन थे? पतरस और यूहन्ना उस दिन क्या कर रहे थे? प्रार्थना करने के लिए जा रहे। तो यहां पर हम सीखते हैं कि हमें कलीसिया जाने की जरूरत है। हम हफ्ते में कितने बार आते हैं चर्च में? एक बार। ये लोग कितने बार जाते हैं कलीसिया में, मंदिर में? 7 बार। हर दिन जाते हैं वो लोग प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। तो हमें इतना कंसेशन मिलने के बाद भी हम क्या करेंगे? छुट्टी करेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। तो यहां पर हम देखते हैं गो टू चर्च। यहां पर हम देखते हैं वो लोग प्रार्थना करने के लिए कहां पर जाते हैं? चर्च में जाते हैं। हम घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर चर्च में, कलीसिया में जाना क्या है? एक स्पेशल चीज है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को क्या, चर्च को क्या किया है? बनाया। बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग में उधर जो लोग हैं वहां पर जाकर हम स्पेशली क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे। तो वहां पर सिंसियरिटी क्या होगा। हम घर पे प्रार्थना करेंगे तो मैंने बहुत बार बोला है कि क्या बोलते हैं, जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो मैं अपना ऊपर का कपड़ा नहीं, शर्ट के बिना, गर्मी था, फैन चालू गया, बिना उसका ही मैं बैठ के क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। तो मेरे सर आए, बोले अरे क्या कर रहे हैं? मैं बोला प्रार्थना कर रहे हैं। तो अरे तो बिना कपड़े का क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? मैं बोला ऐसे ही गर्मी हो रहा है, प्रार्थना करने में क्या है, तो कैसे भी कर सकते नहीं, पर तुम स्पेसिफिकली अभी प्रार्थना कर रहे है ना, तो तुम कपड़ा पहन के क्यों नहीं प्रार्थना कर सकते? अगर तुम दिन में बहुत बार प्रार्थना करता है, चलो खाना पकाते टाइम वो अलग उस टाइम चलता है, पर स्पेसिफिकली तुम ये 2 बजे प्रार्थना करता है तो उस टाइम तो तुम कपड़ा पहन के तैयारी के साथ क्या कर सकते हो। तो मैं अपना बात बता रहा हूं कि जब हम लीनियंट हो जाते हैं तो उसमें हमारा सीरियसनेस भी क्या हो सकता है? कम हो सकता है। पर जब हम एक जगह में जाना है, इसीलिए घर में भी हम एक अच्छा है कि बेतल रखे। बेतल मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसा जगह कि हम हर एक दिन उस जगह में जाकर हम क्या करें? प्रार्थना करें। हमारे घर में ही होने दो, पर एक कोना हो जाए कि ये समय में मैं इस जगह में मैं क्या करूंगा? प्रार्थना। सुबह का होने दो, शाम का होने दो, रात का होने दो, पर एक ही जगह में हम जहां पर बार बार परमेश्वर से हम मिलने के लिए और बात करने के लिए क्या करें? जाए। हालेलुया। ठीक है, तो हमारे घर में भी जगह है कि हम रात को जब प्रार्थना करते हैं, मैं एक सोफा में उसी साइड में फेस करके ऑलमोस्ट क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। तो हम भी क्या करें? वैसे ही एक जगह में परमेश्वर से मिलने के लिए और बात करने के लिए क्या है? जाना है। तो यहाँ पर मेरा बोलने का मकसद क्या है
कि लोग तीसरे घंटे में हर दिन हमेशा क्या करते थे? प्रार्थना करने के लिए जाते थे। ठीक है, तो और तभी ये सारे बातें क्या होता है। दूसरा वचन को पढ़ो। और लोग एक जन्म के लंगड़े और वहां पर लोगों ने एक जन्म के लंगड़े को को ला रहे थे, जिसके वे प्रतिदिन मंदिर से उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता, जिसको प्रतिदिन उस द्वार पर जो द्वार को सुंदर कहलाता था बैठा देते, उधर बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगेगा। कि जाने वाले से भी क्या करेगा? भीख मांगेगा। ओके, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पतरस और यूहन्ना चर्च में मंदिर में जाते हैं और ये भिखारी भी क्या करता है? हर दिन मंदिर में क्या करता है? जाता है। पर वो प्रार्थना करने के लिए नहीं जा रहे, वो किसके लिए जा रहे हैं? वो भीख मांगने के लिए। तो वचन देखो क्या कहता है, लोग उसको प्रतिदिन क्या करते हैं? लेकर आते हैं। वो जन्म से क्या था? लंगड़ा था। लंगड़ा चल नहीं पाएगा तो कैसे चल के जा पाएगा? नहीं, इसीलिए लोग उसे प्रतिदिन लेकर क्या करते थे? आते थे। उसके जो भी रिश्तेदार दोस्त लोग आके बिठाएंगे और शाम के टाइम ये टाइम में उठाकर लेकर चले जाएंगे। तो प्रतिदिन वो आता था और उस गेट का नाम क्या था? सुंदर गेट। उसका जब हम हिस्ट्री में देखते हैं, वो गेट का नाम सुंदर पड़ा क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था। हाँ, देखते हैं कि जो हिस्टोरियंस जो लिखे, जो इतिहास में जो लिखे हैं, वो पूरा जो दीवार था वो पित्तल का क्या करता है? बनता, और उसमें अच्छा डिजाइन होता था। इसीलिए वो सुंदर होने की वजह से उस गेट का नाम क्या हो गया? सुंदर गेट। ठीक है, वो गेट, सुंदर गेट के सामने उसे खड़ा कर बिठा देते थे। तो लोग जो भी वो मंदिर के रास्ते से जो जाएंगे, वो लोग अपना हर दिन क्या करेगा? भीख मांगकर अपना खाना क्या करेगा? वो मांग कर अपना रोजी रोटी चला सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं डेली आता था। वो क्या करता था? डेली आता था। यहां पर हम देखते हैं कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मतलब हमेशा आना क्या है? लगातार आना क्या है? जरूरी है। क्योंकि उसके जीवन में क्या करने होने वाला है पता है क्या? एक अद्भुत बात होने वाला है। सोचो कि वो अगर उसी दिन छुट्टी ले लिया होता तो क्या हो जाता? उसके जीवन में अद्भुत जो बात होने वाले थे वो क्या हो जाएगा? सुन रहे हो क्या? वो मिस हो जाता था। पर वो वचन कहता है वो डेली क्या होता था? वो आता था। और यहां पर हम देख सकते हैं गॉड्स टाइमिंग के बारे में भी हम क्या करते हैं? सीखते हैं। क्योंकि हो सकता है वो मंदिर में बहुत बार यीशु मसीह भी आ रही है, पर उसको यीशु मसीह को देखने का मौका क्या नहीं मिला। पर यीशु मसीह के चेलों को देखने का क्या हो गया? मौका मिला है। और वो उस समय में अच्छा हो गया कि वो दिन प्रतिदिन आता था, तो उस दिन भी उसको क्या हो गया? एक फल मिला। हालेलुया। याद रखो, एवरीडे कंसिस्टेंसी। अगर वो नहीं होता तो शायद उस दिन वो मिस हो जाता, तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए लगातार प्रार्थना करो और हर दिन प्रार्थना करो। एक ही जगह में जाकर क्या करो? प्रार्थना करो। प्रार्थना को क्या मत करो? छोड़ो मत। तीसरा वचन को पढ़ो। जब उसने लंगड़े ने जब पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा और उसने क्या की? भीख मांगी। सोचो कि वो उधर ही था, पर उसने भीख मांगा नहीं होता तो क्या होता? लोग क्रॉस करके चले जाते थे। मत्ती 7 का 7 क्या कहता है पता है? आप लोग को पता रहेगा। सबसे फर्स्ट क्या कहता है? मांगोगे तो मिलेगा, दूसरा ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर एक बच्चा मांगता नहीं है तो उसको मिलता नहीं है। रोने वाले को दूध है, ऐसे बच्चे का कहावत है। जो रोएगा उसको दूध मिलेगा, जो मांगेगा उसको क्या करेगा? मिलेगा। वो जो लंगड़ा उधर ही बैठा है और वो क्या कर रहा है? मांग
मांग रहा है। इनको भी देखकर वो क्या कर रहा है, मांग रहा है। अरे यार धूप है, चलो मैं किधर और चले जाता हूं। नहीं, उसका जो जगह किधर है वो भी सही है, और उसका समय भी क्या है, सही है। और समय क्या है, कितने बजे था, क्या 6 बजे था, 9 बजे था, 3 बजे था। क्या सुन रहे हो तुम लोग? 9th आवर इंग्लिश में है, हिंदी में जब हम देखते हैं 6 से 9 घंटा मतलब 3 बजे। 3 बजे था, दोपहर के 3 बजे था। मैं जो बोल रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो देखो 6, 9 घंटा और 3, तो आप लोग सबको मिक्स मत कर दो, मिक्स बाजी अवियल मत बनाओ सबको। क्या बोलते हैं, 6 बजे सुबह स्टार्ट होता है, उधर से 9 घंटा कितने बजे होता है, 3 बजे। तो 3 बजे दोपहर को लोग खा लेते हैं। खाने के बाद क्या होता है, नींद आता है, लोग क्या हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। सुबह 9-10 बजे मस्त चिल्ला कर भीख मांग सकता रहेगा, एनर्जी। पर 12-1-2 बज गया, खाना गया, थोड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा, पावर। पर उसने भीख मांगना क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा। उसने देखकर कंसिस्टेंट रहकर वो क्या करता है, भीख मांगता है। हर दिन आता है, टाइम पर आता है, सही जगह में आ रहा है, और वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूस भीख मांग रहा है। याद हो, मांगेंगे तो आपको क्या होगा, मिलेगा। किससे मांग रहा है अभी, ये सही सुबह से मांगा रहेगा बहुत सारे लोग से, पर ये जो अभी जिनसे मांग रहा है वो बहुत ही सही लोगों से क्या करता है, मांगता है। किससे मांग रहा है, किससे मांग रहा है, यूहन्ना और पतरस और यूहन्ना से मांगता है। बोलता है कि क्या करो, वो मांगता है, क्या करके मांगता है वो हम आगे देखते हैं। 4वां वचन, जैसे वो मांगता है, 4वां वचन को पढ़ो। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। ओके, जस्ट समझने की कोशिश करो। एक भिखारी भीख मांग रहा है तो घमंड के साथ मांगेगा नहीं, वो दया के साथ और अपेक्षा के साथ क्या करेगा, मांगेगा। क्या ये आदमी मुझे क्या करेगा, देगा। अगर आप लोग को पता है, आपको जब भीख मांगने के लिए आते हैं, आपका रिएक्शन कैसा रहता है ज्यादातर, क्या करते, सच बताओ। कोई भीख ना मांगने के लिए आएगा तो आप क्या करते हो, हर एक जन को 100 रुपया देते हो, क्या करते हो, सॉरी बोलते हो, हाँ नहीं, ज्यादातर लोग को क्या करते हो आप लोग, इग्नोर करते हो। आप उनको देखने के, वो जैसे ही आपको पता इधर उधर मांग के आ रहे, आपके पास आए, ला ला ला, दूसरे तरफ हम क्या करेंगे, हम। पर ये लोग क्या करते हो, जैसे ही भीख मांग रहा है तो वो दूसरे तरफ देखकर इग्नोर नहीं कर रहे हैं। उसने क्या किया, अपने और देखकर बोला, मेरे और क्या करो, देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट अटेंशन देना। तो उसने उसको क्या कर रहा है, उसको समय दे रहा है, उसको अपने अटेंशन को क्या कर रहा है, दे रहा है। यही एक उसके लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि सब लोग ने उसको तो क्या कर दिया, भीख मांग रहा है, सब लोग ने इग्नोर करके जा रहे, पर ये उसको क्या करता है, देखकर बोलता है, मेरे और देखो। इसका दिल खुश, क्यों, क्योंकि कुछ तो अभी क्या होने वाला है, मिलने वाला है। बाकी लोग तो सिर्फ देखकर चले जाते हैं, पर देखने के लिए कह रहा है, क्या मेरे लिए कपड़ा देगा, क्या मेरे लिए रहने के लिए कुछ अच्छा दे सकता है, या कुछ मुझे मदद करेगा। उसका अपेक्षा क्या हो गया, हाई, ऊपर हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी कभी लोगों को ना हम कुछ अटेंशन देंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे कुछ ये करेंगे, तो भी वो उनके लिए क्या है, एक अच्छी बात है। हालेलुया। वचन तो कहता है गरीबों को हमें क्या करना है, दान देना है। जब तुम गरीबों को दान दोगे, तुम परमेश्वर को देने जैसे हो। हालेलुया। पर हमें ये भी कहते हैं कि हमें बुद्धि के साथ, जो लंगड़ा नहीं है उसे पट्टी बांध कर लंगड़ा जैसे कर रहा है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको अच्छा इंसान को हम फ्री में आलसी क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। या मे बी वो दारू पीता रहेगा या गंदा काम करता होगा। तो सोच समझ के जिनको देना है, देना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं,
हमें देने की क्या है, जरूरी है। पर हम ये बात हम बोल सकते हैं, जो भी अगर वीक में है, हम आपके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और जो दे सकते हैं वो भी दो। वो फिर बाद में बोलेगा कि प्रार्थना तो हाँ, तो वो तो कोई भी आसान है बोलने के लिए, राइट। उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत है। पांचवा वचन, तो जब वो बोलता है कि ऊपर देखो, मुझे देखो, पांचवा वचन में देखो क्या हो रहा है। मैं उनसे कुछ पाने की आशा रखता हूं। और वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। और उनकी ओर क्या करने लगा, ताकने लगा। हालेलुया। वो अभी चाह रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे अभी कुछ क्या होगा, मिलेगा। हालेलुया। तो उसका विश्वास भी है कि हाँ मुझे कुछ क्या होगा, अभी फायदा होगा। हालेलुया। तो ये जब तुम मांगोगे तो तब तुम्हारे जीवन में कुछ क्या होगा, बदलाव होगा। छठवां वचन, तब पतरस ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट है आज का वचन, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूं। पर मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। चल और क्या कर, फिर। हालेलुया। ये एक पावरफुल एक चीज है। जब वो बोल रहा है मुझे मेरे और क्या करो देखो, तो व्यक्ति वो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ, वो अपेक्षा के साथ देखता है। ये बोलता है मेरे पास सोना और चांदी तो क्या नहीं है, पर मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरीत के नाम से तू क्या कर, तू उठ, चल और फिर। हालेलुया, हालेलुया। सोच कर देखो, सोना चांदी का रेट तो अभी भी ज्यादा है, उस समय में भी उसके वैल्यू क्या था, ज्यादा था। सोचो कि पतरस के पास तो उतना पैसा नहीं है, अगर होता तो भी उसने 2 सोने का सिक्के दे दिया, शायद 5 सोने का सिक्का क्या हो गया, दे दिया। उससे उसका लाइफ कितना अच्छा होता था, कितना दिन तक वो अच्छा रह सकता था। थोड़ा समय के बाद क्या हो जाएगा, वापस वो दुख में ही हो जाएगा। पर उसने जो वहां पर किया वो सोना और चांदी से भी क्या है, बढ़कर है। हालेलुया। उसने सिर्फ उससे चंगाई नहीं किया, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, सोना और चांदी से बढ़कर चंगाई है, पाव ठीक होना है, पर उससे भी बढ़कर उसने क्या किया, उसने यीशु मसीह को उसको क्या किया, दिया। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता था, यीशु मसीह को जानने लगा, उसके साथ साथ वो चंगाई हो गया। और ये सारे बात क्या है, सोना और चांदी से क्या है, बढ़कर है। सोच कर देखो, सोना चांदी दिया होता फायदा नहीं है। वो शायद मन ही मन प्रार्थना करके उसको चंगाई करके जाता, तो सोना चांदी से तो बढ़कर है, पर वो चंगाई से वो जिंदगी भर जिएगा, खुश रहेगा और मर जाएगा यीशु मसीह के बिना। पर उसने जब यीशु मसीह को बताया, यीशु मसीह के नाम से जब उसकी चंगाई किया, उसको पता है कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है जो उद्धार को दिया, उसको चंगाई को दिया, उसका विश्वास अभी यीशु मसीह के और क्या हो गया, हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे सिर्फ संसार का जिंदगी नहीं, वो मरने के बाद भी अभी वो क्या हो गया है, वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने के लिए वो क्या हो गया, तैयार हो गया। हालेलुया। उसने एक समय में उसका पूरा जीवन और उसका भविष्य को भी क्या हो जाता है, बदल देता है। वो बोलता है सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। मेरे पास सिर्फ यीशु मसीह है, मैं यीशु मसीह तुमको क्या करता हूँ, ये नहीं कि मेरे पास चंगाई है मैं चंगाई दे रहा हूँ। वो क्या बोल रहा है, मेरे पास जो है क्या है, उसके पास यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे पास जो है वो मैं तुझे क्या करता हूँ, देता हूँ। यीशु मसीह के नासरत में तू क्या कर, उठ और चल। हालेलुया। मैंने अभी आपको बताया था, राइट, गरीब आएंगे तो तुम क्या करना है, उनको देखकर इग्नोर नहीं करो, उनको देखकर स्माइल करो, एटलीस्ट अटेंशन दो, उनको देखो, उनको अच्छा लगेगा। तुम पैसा दो और अच्छा लगेगा, उनको बोलो हम प्रार्थना करेंगे और भी अच्छा लगेगा। पर सबसे एंड उनको अगर हो सके तो यीशु मसीह को दो, जो उनका जीवन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं।
हालेलुया। मैं भी छोटा सा गॉस्पेल ट्रैक, पढ़े लिखे नहीं है तो आप छोटा सा बताओ कि यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकते हैं, यीशु मसीह आपको मदद कर सकते हैं। सिर्फ छोटा सा बात को तो बता सकते हैं, राइट? हालेलुया। यीशु मसीह को उनको क्या करो, उनको दो। हालेलुया। 7वां वचन को पढ़ो जोर से। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर और उसे उठाया और तुरंत उसके एड़िया और पाँव और एड़िया, हाँ, घुटनों में बल आ गए, टखनों में बल आ गया। हालेलुया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो क्या करता है, वो बोलता है मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं क्या करता हूँ, देता हूँ। यीशु मसीह नासरत के नाम पर तो उठ और तू क्या कर, चल। कौन बोल रहा है ये पतरस बोल रहा है। दाहिने हाथ, राइट हैंड को पकड़कर क्या करता है, उठाता है। सोचो वो बोल रहा ही नहीं है, वो उसके साथ क्या कर रहा है, हाथ पकड़कर उठा रहा है। सोचो कि ये सब बोला और उठाकर ऐसे खड़ा कर दिया और वो पाँव में ताकत नहीं आया तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जब वो उठा रहा है तो उठा रहा है किसके साथ उठा रहा है, वो विश्वास के साथ उठा रहा है कि मैं परमेश्वर के नाम से तुमको बोलता हूं, तुम उठ और तुम क्या करो, चलो। और उसको उठा दे रहा है, बोल रहा नहीं है तुम खुद से उठ जाओ, वो उठा दे रहा है। मतलब कि वो अपना विश्वास को क्या कर रहा है, पकड़कर खड़ा कर दे रहा है। तो वो प्रार्थना, वो जो विश्वास करता था यीशु मसीह पर, वो उठाकर उसको क्या कर रहा है, चला रहा है। हालेलुया। किसके नाम से करता है, यीशु मसीह के नाम से। शायद 2 सोने का सिक्का, 5 सोने का सिक्का देता तो भी डॉक्टर लोग उन चीजों से उसका पाँव चंगाई नहीं कर सकते थे, पर यीशु मसीह के नाम से क्या हो जा रहा है, वचन कहता है तुरंत उसका पाँव में और उसका एंकल, जो ये वाला पार्ट है, एंकल क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, घुटना बोलते हैं, इसको घुटना बोलते हैं, इसको जो भी एंकल्स, जो ये वाला भाग है, जो शायद उसका पाँव ऐसा टेढ़ा हुआ रहेगा पर उसका पाँव क्या हो गया, पूरा पावर होकर क्या हो जाता है, वो पाँव स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वचन कहता है बोन्स रिसीव स्ट्रेंथ, उसका ताकत क्या हो जाता है और वो आगे 8वां वचन को देखो क्या होता है। 8वां वचन, और वो उछल कर खड़ा हो गया। ओके, कैसा खड़ा हुआ, उछल कर। उछलने के लिए ताकत चाहिए, मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ, खड़े होने के लिए ताकत चाहिए, पर उछलने के लिए ताकत चाहिए, ज्यादा ताकत चाहिए। चलने से भी ज्यादा ताकत उछलने के लिए चाहिए। तो उछल कर खड़ा होता है और आगे और चलने फिरने लगा, चलना और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ हाँ उनके साथ मंदिर में गया। ओके, सो जैसे ही उसका बल आता है वो किधर जा रहा है, फर्स्ट नहीं, मैं अपने घर में दिखाने जाता हूँ, मम्मी को दिखाने जाता हूँ, मैं दूसरे के पास जाता हूँ, नहीं, वो पहले ही क्या करता है, उन लोगों के साथ क्या करता है, मंदिर में जाता है। हालेलुया। क्या सिखाता है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हमें कलीसिया में आने की क्या है, जरूरत है। आपका दूसरों को बताने की जरूरत है, टेस्टिमनी देने की जरूरत है। मैं लंगड़ा था, मैं परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर ने मुझे क्या किया, चलने के लिए ताकत दिया। परमेश्वर की महिमा क्या हो। हालेलुया। यहाँ पर हम सीखते हैं कि वो मंदिर में जाता है, जाकर क्या करेगा, वो गवाही को क्या करता है, देता है। वो कैसे उठकर क्या होता है, खड़ा होता है। हम देखते हैं, राइट, जायरा है, 6 महीने नहीं चली, 7 महीना हो गई नहीं चली, 8 महीना हुई नहीं चली, 9 महीना हुई नहीं चली, 10 महीना हुई, थोड़ा थोड़ा कदम लेने लगी, 11 महीना हुई, हमने देखा 1 हफ्ते के अंदर वो क्या हुई, चलने के लिए लगी। पर चलने के लिए क्या हुआ, ताकत और टाइम चाहिए, धीरे धीरे ही, क्योंकि पाँव में ताकत रहेगा पर चलने के लिए तो प्रैक्टिस तो चाहिए होगा ना।
ये व्यक्ति कब से लंगड़ा था? ये बचपन से लंगड़ा था, जन्म से लंगड़ा था। ये कभी चला नहीं है, कभी चला नहीं है। इसका उम्र कितना है पता है? ये 40 साल से भी इसका उम्र क्या है? ज्यादा है। 40 साल से, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तभी इसका उम्र भी पता चलेगा। 40 साल से इसका उम्र हो गया, ज्यादा है, और ये कभी नहीं चला है। पर उस समय जब ताकत आता है, वो चलने के लिए क्या कर रहा है? लग रहा है। ये क्या, ये बहुत ही आश्चर्य क्या है बात है कि परमेश्वर ने बल दिया और वो क्या करता है? उठ कर खड़ा होता है और वो चलने के लिए लगता है। और ये साधारण मनुष्य ये ऐसा ही नहीं जा रहा है, वो क्या करता है? वो मंदिर में जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये कहानी जब मैं देखता हूँ, ये कहानी यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद ये कहानी हो रहा है। पर हमने योना में भी एक ऐसे ही कहानी को देखा था, जो 38 वर्षों से क्या था? प्रॉब्लम में था। परमेश्वर ने उसको चंगाई किया, तो लोग क्या करते हैं? वो भी जाकर क्या करता है? परमेश्वर की आराधना करता है। फारसी लोग उसके माँ बाप को भी बुलाकर क्या करते हैं? पूछते हैं कि ये तुम्हारा बेटा क्या पहले से ऐसा था क्या? याद है? वही कहानी जैसे ये भी है, पर यहाँ पर भी वो जाकर क्या करता है? परमेश्वर की आराधना करता है। आगे आगे कौन सा वचन? हाँ, 9वां वचन को पढ़ो। सब लोगों ने चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा। हालेलुया। वो सिर्फ चल रहा नहीं है, उसका पाँव चल रहा है, उससे ज्यादा उसका मुंह क्या हो रहा है? चल रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? चंगा किया। मैं जब सोच कर देखता हूँ, उसका लाइफ में पूरा 40 साल से, मेरे से भी ज्यादा उम्र, इतना साल लंगड़ा था, कुछ काम खुद से नहीं कर सकता। इसको टॉयलेट जाना है, किसी का सहारा चाहिए। उसको मंदिर पर आना है, किसी का सहारा चाहिए। पर वो जब यीशु मसीह को जाना, चंगाई को प्राप्त किया, उसका जीवन बदल गया और वो चलने के लिए सीख रहा है। वो क्या है? एक अलग सा खुशी, और उसके अंदर इतना उत्साह है कि वो परमेश्वर को चीख चीख कर क्या करता होगा? बताता होगा। और सारे जन को जाकर क्या कर रहा है? बोल रहा है, बता रहा है, परमेश्वर की महिमा को क्या कर रहा है? कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें भी परमेश्वर की आराधना करने की क्या है? जरूरी है। वो मंदिर जाने के पहले ही वो आराधना करते करते ही क्या कर रहा है? मंदिर में जा रहा है। तो मंदिर में जाने के पहले वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के पास जा रहा है। आराधना के द्वारा परमेश्वर के पास जा रहा है, और परमेश्वर के साथ साथ वो कलीसिया में, चर्च में, मंदिर में क्या करता है? जाता है। 10वां वचन। उसको पहचान लिए, और उसको पहचान लिए कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा। ये सुंदर फाटक पर बैठता था। बैठकर भी मांगा। हाँ हाँ। तो ये सारे लोग अभी क्या हो गए? जान गए। वो मंदिर में, मैं बोला जैसे 3 बजे लोग कैसे आते थे? हमेशा हर दिन आते थे। तो हर दिन आने वाले तो उसको कितने सालों से देखते होंगे कि ये भीख मांग रहा है। सब क्या हो गए? अचंभित हो गए, शॉक हो गए। अरे हम तो कितने साल से इसको देख रहे हैं, कितने बार हमने इसको पैसा दिया है, और ये तो अभी क्या कर रहा है? चल कर क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग क्या हो गए? उसके चमत्कार के द्वारा चकित हो गए। तो परमेश्वर कभी कभी आश्चर्य कामों को इसीलिए करता है ताकि लोग भी क्या करें? देखकर विश्वास को क्या कर सके। हालेलुया। जब हम 11 वचन को देखते, पढ़ो। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तब सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए, और वो सारे में जो सिलवान को कहलाता है, उनके पास दौड़ आए। तो यहाँ पर हमने बोला है, पोर्च करके जो है ना, घर के वरांडा जैसे होता है, वहां पर लोग अभी क्या करते हैं? सारे जन इकट्ठा होते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं, पतरस क्या करता है? ये मौका को क्या नहीं करता? नहीं छोड़ता कि जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पर परमेश्वर की महिमा हो, वो लोगों को क्या करता है?
प्रचार करता है। जब हम देखते हैं 12 वचन के बाद वो बोलता है कि ये सब हमारे वजह से नहीं हुआ, या ये धार्मिक या हम धार्मिक क्या नहीं है, नहीं हम अच्छे मनुष्य नहीं है, ये सब परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ है। सो जब भी आपके जीवन में कुछ होता है उसमें परमेश्वर की महिमा क्या करो, लोगों को अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह का प्रचार को क्या करो। हालेलुया। लोग इकट्ठा होते तो चांस क्या है, अच्छा चांस है। जब भी हमारा घर में बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, चर्च में या कुछ भी प्रोग्राम हो, नामकरण हो, कुछ भी हो, उसमें यीशु मसीह के बिना क्या नहीं होना चाहिए, वो प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी लोग इकट्ठा हो वहाँ पर लोग यीशु मसीह को जानने का एक मौका, एक जरिया क्या करना है, देना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखो हम क्या क्या सीखते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम रिवीजन करेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या सीखा और बाकी का जो है हम अगले हफ्ते में देखेंगे। यहाँ पर हमने पहला वचन में सीखा कि हमें परमेश्वर के पास कलीसिया में जाने की क्या है, जरूरी है। और वो लोग हर दिन तीसरे घंटे में 3 बजे क्या जाते थे, हमें भी हर दिन एक समय परमेश्वर के लिए क्या करना है, जाने की जरूरत है। हर दिन हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हर दिन एक जगह में जाकर प्रार्थना करने की जरूरत है, हर हफ्ते कलीसिया आने की क्या है, जरूरत है। लोग हर दिन जाते थे, हम हफ्ते में एक ही दिन जाते हैं, तो वो क्या है, उसे हमें छोड़ना क्या नहीं है। दूसरा, परमेश्वर का समय क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उस दिन वो छुट्टी लेता तो उससे शायद ये मौका क्या हो जाता, छूट जाता। पर वो दिन प्रतिदिन क्या होता था, आता था कि मैं आऊंगा, मांगूंगा, थकता नहीं था, मांगते रहता था। तो परमेश्वर का समय सबसे अच्छा समय होता है। तीसरा हम देखते हैं कि हमें मांगेंगे तो हमें क्या होगा, हमें मिलेगा। तीसरा वचन से, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम क्या करोगे, पाओगे। चुपचाप बैठता तो उसको आशीष नहीं मिलता, चंगाई नहीं मिलता, वो शायद उस समय सो जाता तो भी नहीं मिलता। वो धूप हो या नहीं हो, वो उस फाटक के सामने क्या हुआ है, निरंतर बैठा है और मांग रहा है। पांचवा हम देखता है वो हमेशा अपेक्षा के साथ मांगता तो मिलेगा क्या, मिलेगा के साथ वो एक्सपेक्टेशन के साथ रखता था, इसीलिए वो लगातार वो कर पाए। जब हम आशा को छोड़ देंगे तो मांगने का भी क्या हो जाएगा, जो आएगा देगा, जाने दो। पर उसका ये था कि ये देगा, भाई साहब, तो उसको लगता था कि ये देगा। वो अपेक्षा जो है वो सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हमें भी परमेश्वर के साथ जब भी हम प्रार्थना करें, अपेक्षा के साथ, परमेश्वर ये बातों को क्या करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि ये होगा, ये असंभव लग रहा है पर ये क्या होगा, ये होगा। परमेश्वर उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। छठवां हम देखते हैं कि उसने हाथ पकड़कर सिर्फ बोला ही नहीं, वो उसको उठा क्या कर देता है। उसका जो विश्वास था, वो विश्वास को उसने क्या किया, एक्शन में लाया, काम में लाया। समझ में आ रहा है? ये दो एक इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ विश्वास करना इंपॉर्टेंट नहीं, विश्वास के साथ क्या होना चाहिए, हम उसे काम में, कार्य में करना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। हे परमेश्वर, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस के साथ तुम्हें पहला प्रार्थना करके उस क्या करना है, वो काम को शुरू भी क्या करने की क्या है, जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना ही करेंगे, उसके लिए कुछ काम ही नहीं करेंगे। परमेश्वर फल चाहिए, झाड़ चाहिए, पर भोग ही नहीं तो क्या नहीं होगा, आपको पानी बोना है, पानी डालना है, डालते रहना। एक दिन क्या होगा, वो उगेगा। विश्वास के साथ था तो चंगाई को प्राप्त करता है। सातवां हम देखते हैं विश्वास के साथ था तो वो चंगाई को प्राप्त करता है। आठवां हम देखते हैं चंगाई को प्राप्त करने के बाद वो गवाही देने के लिए क्या करता है, मंदिर में जाता है। नौवां, वो सिर्फ जाता नहीं, परमेश्वर की आराधना क्या करते रहता है। 10वां हम देखते हैं कि उसके वजह से सारे अविश्वासी लोग भी क्या हो गए, विश्वास करने लगे। मैं अविश्वासी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मंदिर में तो लोग जा रहे हैं पर वो लोग यीशु मसीह को नहीं विश्वास कर रहे।
समझ में आ रहा है? मंदिर में तो जा रहे, यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर रहे, पर वो अभी यहाँ पर आ रहे हैं, वो अभी चमत्कार को देखकर यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। 11 वचन, जब लोग इकट्ठा होते हैं, पतरस शांत नहीं बैठता है, उस मौके को परमेश्वर के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। ये लंगड़ा तो चंगा हो गया, पर इतने सारे लंगड़े लोग हैं जो जीवन में, आत्मिक जीवन में क्या है? लंगड़े। इन सारे जनों को भी अपने पाप से छुटकारा होने की क्या है? जरूरत है। वो जो जीवन में, आत्मिक जीवन में नहीं चल पा रहे हैं, इन सारे लोगों को भी चलना क्या है? जरूरी है। हालेलुया। सिर्फ ये लंगड़े को नहीं चंगाई करता है, वो बाकी लोगों को भी समाचार क्या करता है? बताता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमें सिखाता है कि उठ खड़े हो जाओ और क्या करो? चलो। हमारे लाइफ में भी अगर हम परमेश्वर से दूर, हम लंगड़े के समान हैं, परमेश्वर आज हमसे कहता है कि क्या करो? उठ खड़े हो जाओ और क्या करो? परमेश्वर के साथ क्या करना है? चलना है। विश्वास में क्या करना है? चलना है। प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर जो भी चंगाई को देते हैं उसे गवाही देना है, कलीसिया में आना है और क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करते रहना है। हालेलुया। ये कौन किस सिखाता है? एक लंगड़ा इंसान हमें क्या करता है? सिखाता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.